जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी चिंता का विषय बन गई है। हर दिन कहीं एक तो कहीं 2 और 3 घटनाएं हो रही है। इसी तरह से रविवार को भी जिले में कई जगहों पर हादसे हुए जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। ये एक सड़क दुर्घटना हुई है झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास में। ये ओवर ब्रिज है, रेलवे ओवर ब्रिज, जहां एक ट्रैक्टर जो है वो टैंकर से टकरा गई, जिसमें ये ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि लगभग 3 घायल हैं। ये ट्रैक्टर जो है वो रॉन्ग साइड से जा रही थी। इसी दौरान सामने से कोडरमा की ओर जा रही टैंकर से टक्कर हो गई। ये ट्रैक्टर किसका है? पंकज कुमार का ट्रैक्टर है। कहाँ के हैं? विजया के हैं। अच्छा, तो कहाँ गई थी ये ट्रैक्टर? ट्रैक्टर गंजाटी से आ रही थी वापस। अच्छा, विजया के लिए जा रही थी। अच्छा, इसी क्रम में रॉन्ग साइड से आ रही थी, जैसे टैंकर जा रहा था आपस में दोनों टकरा गया। तो एक की मौत हुई है। एक की मौत हुई, 3 लोग घायल है। 3 घायल हैं। धनबाद रेफर है, वो हजारीबाग, अरे वो मतलब ठीक ठाक ही। एक ठीक है। तो मौत किसकी हुई है? मौत हुआ, उसका नाम है छोटे लाल। छोटे लाल, क्या उम्र होगा? वही लगभग 42-43 साल। अच्छा, और घायलों का नाम? घायलों का नाम एक का गोपी नाम है। हाँ। और 2 मुस्लिम भाई लोग हैं। और लोग हैं। तो माने लेबर चला कौन रहा था गाड़ी? गोपी चला रहा था। गोपी, वो भी घायल है? हाँ। उसका भी हाथ फ्रैक्चर हुआ और पैर फ्रैक्चर हुआ। उनको भी रेफर किया गया है। कहाँ? धनबाद। हाँ। ये जहाँ पर ओवर ब्रिज पर एक दुर्घटना हुई है, ये देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के तहत एक तरफ नए सिरे से यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया है, वहीं दूसरे साइड में कोडरमा की ओर जाने वाली जो सड़क थी उसे यूं ही छोड़ दिया गया है। और ये देखिए कि अगर थोड़ी सी और घटना अगर इधर होती तो ये पूरा ट्रैक्टर जो है वो रेलवे पटरी पर या कहें कि ये खाई में गिर जाती। जबकि यहाँ पर पूर्व में भी इस तरह की दुर्घटना हुई थी जिससे ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसकी अभी तक मरम्मत भी नहीं कराई गई है। इस घटना में ट्रैक्टर का परखच्चे उड़ गए हैं और एक की मौत हुई है और 3 घायल हैं जिनको कि रेफर कर दूसरे जगह पर इलाज कराया जा रहा है। ये देखिए कि हादसा कितना बड़ा था कि ये टैंकर से टकराने के बाद ये ट्रैक्टर के चक्के का रिम और पार्ट्स जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ये एक बड़ी दुर्घटना होती अगर ये ट्रैक्टर अगर जिस साइड से रॉन्ग साइड से जा रही थी अगर थोड़ा सा और बाएं की ओर चली जाती तो ये सीधे ये रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे चली जाती। इस पर तकरीबन 5 लोग सवार थे। जैसा बताया जा रहा है कि ये बरही के गुड़ियों विजया का ये ट्रक है, ये पंकज का, और इसको चला रहे थे गोपी। और इस पर लगभग 3 की संख्या में लेबर बैठे हुए थे जो शायद गझंडी गए थे और वहां से धान लोड कर आ रहे थे। ये आने के क्रम में ये ट्रैक्टर का चालक जो है वो अपोजिट साइड से ही गाड़ी जो है वो ले जा रहा था रॉन्ग साइड से, और इसी दौरान सामने से आ रही टैंकर से इसकी ज़बरदस्त टक्कर हो गई। अभी भी जो ये धान है वो इसी तरह सड़क पर बिखरा हुआ है। तो ये कहे कि सड़कें तो काफ़ी चौड़ी बन गई है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, मगर जिस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए या इस तरह के सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए जो एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही दिख रही है। और अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे वो नेशनल हाईवे हो या अन्य मार्ग, रॉन्ग साइड से गाड़ियां काफ़ी चलती है। इस पर प्रशासन को भी सख्ती से कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। साथ ही
जहाँ जहाँ डेंजरस इलाके हैं या ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने की ज़रूरत है। ये देखिए कि ये अगर ट्रैक्टर थोड़ा सा और बाएं की ओर अगर ये लुढ़कते हुए चली आती तो ये नीचे देखिए रेलवे लाइन है जो तकरीबन 40 से 50 फीट ये डीप है, और अगर ये इस साइड में अगर गिर जाती तो एक और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस घटना में एक जो लेबर क्लास के कर्मी थे छोटे लाल मियाँ, उनकी मौत हो गई है। गुड़ियो विजया के रहने वाले थे। साथ ही चालक गोपी मोदी के अलावे एक और कर्मी है कालू मियाँ, और दूसरा एक और है ये बाले मियाँ। ये 3 इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को इलाज के लिए दूसरे जगहों पर ले जाया गया है। यही वो टैंकर है जो अपने साइड से ये कोडरमा की ओर जा रही थी, और ये रॉन्ग साइड से जो ये ट्रैक्टर बरही की ओर जा रही थी उससे इसी टैंकर का ये टक्कर हो गया है। ये इंडियन टैंकर प्राइवेट लिमिटेड है, और ये भी वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। ये जो टैंकर है वो नागालैंड नंबर की है, और देखिए कि ये आमने सामने की जो ट्रैक्टर से टक्कर हुई है उसमें इस टैंकर के भी आगे का हिस्सा दाहिनी ओर क्षतिग्रस्त हो गया है। ये अपने साइड से जा रही थी कोडरमा की ओर, लेकिन ये पूरी गलती ट्रैक्टर चालक की है जो रॉन्ग साइड से आगे यहाँ गझंडी से आने के क्रम में तिलैया बस्ती के पास से ये दूसरी ओर रोड में अपने साइड न जाकर ये रॉन्ग साइड से ही आगे बढ़ रहा था। और अक्सर ये देखा जाता है कि नेशनल हाईवे पर लगातार इस तरह से रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करने की मामले आते हैं, और इसी से सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार कई निर्देश जो है वो बैठकों में पारित होती हैं, मगर ज़मीनी रूप से इसका क्रियान्वयन नहीं होता है। ये नेशनल हाईवे पर आगे जितने सर्विस रोड बने हुए हैं उस पर भी जगह जगह गैराज और पार्किंग बने हुए हैं, जहां काफ़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और जिसके कारण लोग सर्विस रोड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वाहन चालक, और आसपास के इलाकों में जाने के लिए भी उन्हें मुख्य सड़क को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि सर्विस रोड का तात्पर्य ही यह था कि ये शहर के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर इस सर्विस रोड से ही लोग गुजरे, मगर सर्विस रोड एक तरह से जो है वो पूरी तरह शहर, चाहे वो कर्मा या चाराडी हो या झुमरी तिलैया, सभी जगह ये पार्किंग स्थल गैराज में तब्दील हो चुका है। इस पर भी कभी कभार कार्रवाई होती है और फिर वही स्थिति बनी रहती है। सबसे बड़ी बात है कि ये टैंकर पर लिखा हुआ है कि इसमें एक विषाक्त पदार्थ है, यानी उसी की इससे ढुलाई होती है, और संजोग से अगर ये टैंकर फट जाती तो अगर इसमें विषाक्त पदार्थ भरा है अगर, तो इससे भी एक बड़ी संभावना थी कि एक घटना हो सकती थी। तो इस तरह से देखिए कि एक बड़ी दुर्घटना ये बाईपास से ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज के समक्ष कल की है 7 बजे शाम की। अभी भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है। अभी तक ये दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को ये सड़क से नहीं हटाया गया है, सिर्फ यहाँ पर एक घेरा डालकर छोड़ दिया गया है, और एक तरफ से सड़क काफ़ी सकरा हो गया है। ये नेशनल हाईवे 20 सड़क है, और एक तरफ इधर बरही जाने के लिए नए सिरे से चौड़ीकरण के तहत पुल वगैरह बने थे, मगर ये कोडरमा जाने के लिए पहले जो डबल लेन में इस तरह से जो सड़कें बनी हुई थी उसी को एज इट इज़ यहाँ पुल को छोड़ दिया गया। और यहाँ एक बार इसी तरह की और एक घटना हुई थी जिसमें एक बड़ी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और यहाँ पुल के पुलिया को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो अब देखना है कि लगातार जो ज़िले में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे कैसे जो है वो उपाय के जरिए कमी लाई जा सकती है। फिलहाल अभी
इस तरह की घटनाएं घटने से लोगों को भी काफ़ी चिंता हो रही है और यह एक गंभीर सवाल बन गया है।